यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचे शुकनासो उपदेश की कथा। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित शुकनासो उपदेश का कथानक प्रारंभ करते हैं। मित्रों शुकनासो उपदेश कादम्बरी आख्यान के पूर्वार्ध से संग्रहित एक प्रकरण मात्र है। उज्जैनी में तारापीड़ नाम का राजा राज्य करता था। राजा तारापीड़ की पत्नी का नाम था विलासवती और उनके मंत्री का नाम था सुकनास। सुकनास मंत्री कुशल, बुद्धिमान और राजनीति में निपुण था, जिससे राजा समय समय पर सत् परामर्श प्राप्त करता था। तारापीड़ के राज्य में प्रजा सब प्रकार से प्रसन्न तथा अनुशासित थी। कोई संतान न होने के कारण राजा तारापीड़ और रानी विलासवती दोनों ही दुखी रहते थे। राजा को इस प्रकार चिंतित देखकर मंत्री सुकनास ने राजा को धर्म कर्म की सलाह दी, जिससे फलस्वरूप राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और राजा ने पुत्र का नाम चंद्रापीड़ रखा। समस्त विद्याओं तथा कलाओं में प्रवीणता प्राप्त करने के पश्चात जब राजकुमार चंद्रापीड़ ने यौवन को प्राप्त किया, तब राजा ने उसका राज्याभिषेक करने का निर्णय किया। तो मित्रों राज्याभिषेक के समय वृद्ध मंत्री सुकनास ने राजकुमार चंद्रापीड़ के सुशिक्षित होने पर भी उसे समयोजित उपदेश दिया, जो शुकनासो उपदेश के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक हो रहा है। उसी समय राजा तारापीड़ का मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहता है कि हे तात, हे पुत्र, यद्यपि तुमने जानने योग्य सभी बातों को जान लिया है, सभी शिक्षा ग्रहण कर ली हैं, फिर भी जन्म से ऐश्वर्य संपन्नता कि तुम तो जन्म से धन धान्य से संपन्न हो, नई युवावस्था वाले हो, अनुपम सौंदर्य वाले हो और अलौकिक शक्ति वाले हो। तो ये सभी गुण ऐश्वर्य संपन्नता, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति अनर्थकारी होते हैं, जो मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इनमें से एक कारण भी विनाशकारी हो सकता है और जहाँ ये चारों एकत्र हों वहाँ तो महान अनिष्ट हो सकता है। इस प्रकार मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ से कहता है। उसके बाद शुकनास कहता है, युवावस्था में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार, सूर्य का तेज, रत्नों का आलोक दीपक के प्रकाश से नष्ट नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी का मद अत्यंत दारुण होता है और संपत्ति रूपी नेत्र रोग नेत्रांजन की शलाका से भी दूर नहीं होता। अभिमान रूपी ज्वर कौशित उपचार, विषय भोग रूपी विष से उत्पन्न मूर्छा को जड़ी बूटी तथा राग अथवा लोभ के मल को स्नान आदि के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। युवावस्था में शास्त्र रूपी जल से धुली हुई बुद्धि भी कलुषित हो जाती है और भोग विलास रूपी मृग तृष्णा इंद्रिय रूपी हिरण को बहुत दूर तक खींच ले जाती है। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीड़, विषयों में आसक्त आप जैसे लोग ही वास्तव में उपदेश के लिए सत्पात्र होते हैं। इसलिए मैं आज आपको, जब आपका राज्य अभिषेक हो रहा है, तो मैं यह उपदेश
आपको दे रहा हूँ। आप ही इस उपदेश के सत पात्र हैं, क्योंकि अनिष्ट व्यक्तियों के लिए गुरु का उपदेश कान में पड़े हुए जल के समान शूल उत्पन्न करता है। अर्थात अज्ञानी अशिष्ट व्यक्तियों के लिए गुरु का उपदेश कैसा होता है? शूल के तीर के समान दर्दकारी होता है। तो यह उपदेश वास्तव में आपके लिए ही है। गुरु का उपदेश समस्त मल को धोने में समर्थ होता है। जल विहीन स्नान होता है, जल के बगैर स्नान करने जैसा होता है। बिना सफेदी लाए हुए बुढ़ापा, बिना सोने का बना कर्णाभूषण तथा उद्विग्न न करने वाला जागरण है। क्या गुरु का उपदेश। उसके बाद मंत्री शुकनास कहता है चंद्रापीड़ से कि हे पुत्र, इसीलिए राजा को उपदेश देने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं, क्योंकि प्रायः भय के कारण लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा का ही अनुसरण करते हैं। अतः इन व्यसनों का परित्याग कर पूर्व पुरुषों द्वारा वहन किए गए भार को वह ना करो और त्रिलोक्यदर्शी के समान सिद्ध आदेश वाले राजा बनो। इस प्रकार से राजा तारापीड़ का मंत्री शुकनास राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को उपदेश देता है कि चंद्रापीड़, तुम कैसे बनो? त्रिलोक्यदर्शी के समान सिद्ध आदेश वाले राजा बनो। तो मित्रों, शुकनासो उपदेश में विद्वान, महापराक्रमी, कुलीन, धैर्यशील और उद्यमी पुरुषों को भी दुर्जन बना देने वाली लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए विशेष रूप से वर्णन है। इस प्रकार मित्रों, राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को राजा तारापीड़ का मंत्री शुकनास उपदेश देता है लक्ष्मी के मद से दूर रहने के लिए, क्योंकि मंत्री शुकनास बताता है कि लक्ष्मी का मद अत्यंत दारुण होता है, कभी ना नष्ट होने वाला होता है। तो मित्रों, इस प्रकार राजा तारापीड़ का मंत्री शुकनास राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को उपदेश देता है शुकनासो उपदेश में। इसी कारण इसका नाम शुकनासो उपदेश रखा गया है। मित्रों, कादम्बरी की संपूर्ण कथा सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी महाकाव्यों के, सभी नाटकों के, सभी उपन्यासों के, सभी नीति काव्यों की कथाओं के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सभी कथा कहानियाँ सुन सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप संस्कृत कथाओं में रुचि रखते हैं, संस्कृत विषय पढ़ना चाहते हैं या फिर भजन सुनना चाहते हैं, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए भजनों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, यदि आपको शुकनासो उपदेश का कथानक पसंद आया है, कथा पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ।